प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत हवा महल विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर का राजनीतिक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन जयपुर शहर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुआ, जो जिला प्रभारी व विधायक रोहित बोहरा के मुख्य अतिथित्व व आर तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कार्यकर्ता सम्मेलन में हवा महल विधानसभा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष व कार्यकर्ता कार्यकारिणी सहित पार्षद प्रत्याशी, बूथ कमेटियों के अध्यक्ष, बूथ लेवल एजेंट सहित सभी कांग्रेस जन शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका। सर, आप क्या कहना चाहोगे आज की मीटिंग को लेकर? हमने ये शुरुआत करी है हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी से बूथ लेवल एजेंट्स की मीटिंग करने। कल हमारे 2 मीटिंग है, परसों फिर वापस 2 मीटिंग है। कोशिश कर रहे हैं 4-5 दिन में हम ये पूरी बूथ लेवल कमेटीज़ की मीटिंग कर लें, सो दैट उनको पता पड़ जाए कि भाई किस तरह से काम करना है, क्या करना है, किस तरह से हमें अपना बूथ जिताना है, जिससे कि जो आगे आने वाले चुनाव में हम अपनी कमर कस लें और बीजेपी को हराने का पूरा इरादा है और पूरी जोर शोर से हम लोग सब लग जाएंगे। इस बार कितनी सीटों का क्या लग रहा है आपको? भाई मुझे लगता है हम कम से कम 10 से 11 सीटें जीतेंगे इस बार, क्योंकि लोगों में लोग बाग ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जिस हिसाब से आज इस बार बजट दिया, पहली बार हुआ है जो पैसा हमारी नगर पालिकाओं को, हमारी पंचायत समितियों को दिया जाता था, जो पिछली सरकार 7.18% का डेवल्यूशन करती थी, वो इस बार 7.18 से कम कर दिया, 7% कर दिया। बहुत खुश हैं कि हम 70,000 नौकरी दे रहे हैं। 24,000 तो सफाई कर्मचारियों की हम नौकरी निकाल के गए थे। 26 से 27,000 रीट के परीक्षार्थी आ रहे हैं, तो कितने 50,000 हो गई। और 7-8 हज़ार हमारे जो ये फार्मासिस्ट हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उन लोगों का ऑलरेडी उन लोगों को पत्र जा चुका है, उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं। क्या करेगी ये सरकार? पहली बार हो रहा है 70 साल में कि सरपंच अपना काम नहीं करा रखा है। एमएलए, हम एमएलए एज फर्स्ट टाइमर हम लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जो हमने एफएस निकाल दी, काम सैंक्शन कर दिए, उनका पैसा अभी तक नहीं दे पा रहे हैं। क्या बजट दिया? पहली बार फिस्कल डेफिसिट 67,000 करोड़ का दे दिया। 5 साल में करोगे तो ये कितना जाएगा आप लोगों को पता है? 3 करोड़ 20 लाख से क्रॉस कर जाओगे आप। सिर्फ झूठ बोलना, कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है। कुछ भी नहीं है। बजट में आपने देखा क्या दिया है? हाईटेक सिटी आप करके क्या करोगे? ऑलरेडी आपकी वहाँ पर जेमिन ज्वेलरी का बना हुआ है, आपके कंप्यूटर्स का बना हुआ है, ऑलरेडी सीतापुरा में बना है। हाईटेक सिटी में आप क्या करोगे? कोई हाउसिंग थोड़ी कर रहे हो हाईटेक सिटी में। आप फिर क्या करोगे? ऑक्शन करोगे लैंड का। लैंड ऑक्शन करने के बाद कोई एमएसएमई कर लेगी क्या जयपुर में? कुछ कोई भी नहीं। एमएसएमई डल ही नहीं सकती है जयपुर में। जब तक रीको रियल एस्टेट एजेंट का काम बंद नहीं करेगी, कोई इंडस्ट्री जयपुर में एमएसएमई नहीं लगा सकता। और जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी, जब तक हमारे युवाओं को रोजगार, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई भी उसमें से रोजगार प्रोवाइड नहीं कर सकती। अगर जयपुर के अंदर अगर मोदी जी अगर चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की तरफ से कौन सा बड़ा चेहरा होगा? देखिए, ये अभी हम लोग सबसे बात कर रहे हैं। हम लोग कंसेंसस निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये चुनाव वर्करों का चुनाव है। ये कोई एक आदमी का चुनाव नहीं है, ये वर्करों का चुनाव है, क्योंकि वर्कर यहाँ पर बूथ पर लड़ता है। इसीलिए ये मीटिंग करा रहा हूँ मैं। फिर भी कोई बड़ा चेहरा हो? बड़ा चेहरा निकलेगा, आप चिंता क्यों करो? टाइम आने पे आपको सब बता देंगे। लोकसभा जीतने के लिए हमको जो प्रारंभिक तैयारियां करनी थी, ये सौभाग्य है कि मेरे को जयपुर शहर के जो प्रभारी महामंत्री मिले नौजवान है, जो दूसरी बार जीत करके आए। रोहित बोहरा जी ने हमसे कहा बूथ लेवल का कार्यकर्ता सम्मेलन करके दिखाओ। तो 8 विधानसभा में आज मैंने पहली बार आगाज किया। मेरे खुद के हवा महल क्षेत्र सर, आपने देखा होगा कि मेरे बूथ का, मेरा वार्ड का, मेरे मंडल का, मेरे ब्लॉक का, मेरे हारे जीते पार्षद पूरी ताकत से हम हारे हैं विधानसभा में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम मन से नहीं हारे, वोटों से हार गए। और आज हमने संकल्प लिया है रोहित बोहरा जी के सामने कि हम जो 500 वोटों से अगर हम जीत जाते, 500 वोट आ जाते तो हम जीत जाते हैं। की कमी को पूरा करेंगे और हवा महल में हम 5 से 10 हज़ार के बीच में विजय बना करके जयपुर शहर में जो भी लोकसभा का उम्मीदवार आएगा, हम हवा महल विधानसभा में उसको 5 से 10 हज़ार की लीड से जिताएंगे। अगर हम बजट की बात करते हैं तो कल बजट पेश हुआ, क्या कहना चाहिए? पर्ची की सरकार का पर्ची का बजट। दिया कुमारी कुछ समझ नहीं पा रही है। मैं कह रहा हूँ, दिया कुमारी जी ने चांदनी चौक पर किसके कहने से छड़ियों को हटवा दिया? जो 70-80 साल से गरीबी, जो अपना रोटी रोजी कमा रहे थे पर उनको हटवा दिया। सीधा सीधा राजघराने का हो गया।
आपने सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनकर के सिटी पैलेस का आपने रेट बढ़ा दी, आपने जयगढ़ किले का बढ़ा दिया। आप सत्ता के नशे में हो। नौजवान को क्या मिला, मेरे गरीब आदमी को क्या मिला? नौजवान को नौकरी की गारंटी, वो तो अशोक गहलोत की गारंटी है, जिसमें हमने जो 70,000 नौजवानों को नौकरी की बात करी, उनमें करीब 40,000 तो अशोक गहलोत जी की हैं। उसमें हम परीक्षा ले चुके, इनके रिजल्ट बाकी हैं। 2000 यूनिट किसानों को फ्री देने की योजना का क्या हुआ? कोई खोला नहीं। 100 यूनिट फ्री देने की जो योजना अशोक गहलोत की, उसके बारे में आप लोकसभा तक दोगे या नहीं दोगे? हमने वादा किया था 1 करोड़ 5 लाख महिलाओं को हम फ़ोन देंगे, स्मार्टफोन। आपने उस योजना के बारे में बात नहीं करी। आपने इंदिरा रसोई का नाम बदल तो दिया, उसमें कमी क्या किया आपने? बढ़ाया क्या आपने उसमें? ना नौजवान को रोजगार, बुजुर्गों को हम 1,000 रुपया महीना दे रहे थे पेंशन, 1 करोड़ के करीब, आपने 1150 फिक्स कर दिया। अशोक गहलोत जी ने कहा था हम 15% हर साल बढ़ाएंगे। आपने आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को क्या दिया? आपने संविदा कर्मी को क्या दिया? राजीव गांधी युवा मित्रों को आपने एक झटके में हटा दिया। संविदा के जो हमारे चिकित्सा कर्मी थी, उनको आप एक झटके में आपने निकाल दिया। बेरोजगारी बढ़ा रहे हो या रोजगार ले रहे हो? केवल और केवल राम और रहीम और 80 और 20 का बीच में बांट करके आप वोट ले सकते हो, लोगों का दिल नहीं जीत सकते हो। जयपुर में अफवाह फैलाई जा रही है कि मोदी जी लड़ेंगे, तो मैं कह रहा हूँ आ जाओ मोदी जी, आ जाओ, शाह साहब आ जाओ। जयपुर का कार्यकर्ता 6 विधानसभा हारा होगा, लेकिन आने वाले लोकसभा के चुनाव में राजधानी का फिर हम मस्तक ऊंचा करेंगे। जयपुर की लोकसभा की सीट हम जीत करके जाएंगे और केंद्र में फिर कांग्रेस ने सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे।